राम राम दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं और ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छी एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इसमें डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपके पास ये काफ़ी बेहतरीन सा एक इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ट्रेडिंग करें तो किस में करें। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको फिन निफ्टी का दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी का दिखाई दे रहा है, सेंसेक्स का दिखाई दे रहा है और मिड कैप का आपको दिखाई दे रहा है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको हमेशा निफ्टी 50 से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। काफ़ी लोग गलती यही कर देते हैं कि वो शुरुआत में ही आके बैंक निफ्टी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उस वजह से उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ता है। जब उनके लॉसेस होते हैं तो वे सोचते हैं कि भाई मार्केट तो खराब है, इसलिए वे मार्केट से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप निफ्टी 50 में न जाकर आपको यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में न जाकर, क्योंकि निफ्टी 50 में आपको वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम मिलेगी, आपके सेटअप और स्ट्रेटजीज भी अच्छे तरीके से काम करेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप धीरे धीरे बैंक निफ्टी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। आइए, ये बात तो आपको समझ में आ गई। एज ए बिगिनर बिल्कुल हम बेसिक से कर रहे हैं कि जिससे कि आप फायर्स ऐप से ट्रेडिंग कैसे करें वो अच्छे तरीके से समझ सके। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लेके भी बताऊंगा, एनालिसिस करके भी बताऊंगा। सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कशन समझेंगे, जिससे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं एज ए बिगिनर तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस न करना पड़े। आइए अब जानते हैं फायर्स ऐप से पैसे कैसे कमाएं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 में आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें आप यहाँ से ऑप्शन चयन देखना चाहते हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, सारी चीज़ें क्या यूज़ है हम सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम चार्ट पे चलते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ हमें नहीं देखना क्या है कि भाई हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो ट्रेंड है हमारा ये नेगेटिव चला हुआ है, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है। ये हमने क्यों देखा, ये हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे जाके देखा। ये हमने इसलिए देखा ताकि अगर हम पॉजिटिव साइड, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते तो हमें पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में नजर आता। तो हम यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई अगर हम पॉजिटिव साइड ट्रेड बनाने की कोशिश करते तो हो सकता है हम ट्रैप हो सकते थे। भाई एज ए बिगिनर क्या होता है, आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा। भाई जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट चाहे ऊपर चल रहा हो तो आप नेगेटिव साइड भी ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट नेगेटिव चल रहा हो आप ऊपर की साइड भी ट्रेड ले सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आप काम कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। लेकिन जब आप ट्रेंड नए हो तो आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करो, न कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने की। क्योंकि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आप वहां पे रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे और उस वजह से आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके अंदर इस मार्केट को लेकर डर पैदा कर सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट रोज देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड चला हुआ था, लेकिन अभी मार्केट ऊपर चल रहा है। क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं पता। लेकिन हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि मार्केट ऐसे नहीं गिरता कभी। वो ऐसे गिरता है, ऐसे जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है, फिर गिरता है, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर गिरता है, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा। तो पहला थॉट आपके मन में क्या आएगा, अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो पहला थॉट ये आएगा कि मार्केट गिर रहा था, हो सकता है रिट्रेसमेंट ले रहा हो। भाई यही तो हो सकता है। किस पॉसिबिलिटी पे मार्केट ऊपर जा सकता है, या तो मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे। अगर मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, मार्केट ने क्या बनाया, ये लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर हाई बना दिया, ये लोअर लो बना दिया, ये लोअर हाई बना दिया, ये लोअर लो बना दिया। या तो मार्केट ऐसे जाके अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दे और प्राइस ऊपर सस्टेन करने लगे, तब हम मानेंगे कि भाई मार्केट यहां से पॉजिटिव जा सकता है। या फिर हो क्या सकता है कि मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि पहले ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया,
जैसे ही किसी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मार्केट ने जब इसका ब्रेकडाउन दिया, अगला सपोर्ट एरिया हमारे लिए कौन सा है? ये क्या मार्केट पहले भी इस एरिया पे सपोर्ट लेके बाउंस करा है, अभी भी इस एरिया पे मार्केट खड़ा है? तो पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे। जैसे कि जब इस सपोर्ट एरिया पे आया था तो मार्केट ने इस एरिया पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया था और ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट देके यहां पे भी टाइम स्पेंड किया था। यानी कि ध्यान से समझो, मार्केट हर लेवल पे किसी उस जोन की रेस्पेक्ट करता है जब भी वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मार्केट को यहां से बाउंस करना है तो वो इस जोन की रेस्पेक्ट करेगा, एक रेंज बनाएगा, तब ब्रेकआउट देगा। देखो, अगर मैं एनालिसिस में चला जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं ये आपको हल्का सा आइडिया क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि कोई भी ट्रेड बनाने से पहले आपको एक प्रॉपर एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। बिना एनालिसिस की नॉलेज के अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एज ए बिगिनर आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने यहां पे क्या देखा? सबसे पहले जरूरी है एनालिसिस करना, उसी के बाद हम सोचेंगे कि भाई आगे क्या करना है। तो हमने एक बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया कि मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड था, लेकिन आज मार्केट पॉजिटिव है। अब हम धीरे धीरे अपने एनालिसिस को एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, काफ़ी सिंपल इंटरफेस है। आप इसमें जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, मैं पर्सनली इसी में ट्रेड करता हूँ। अब हम क्या देख रहे हैं? अभी हम थोड़ी देर पहले समझ के आए कि मार्केट में ए से फॉर्मेशन चल रहा है। ये क्या फॉर्मेशन बना दिया मार्केट ने? अगर आप सिर्फ आज का ही ऑब्जर्वेशन करें, मार्केट ने यहां पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो बना रहा है। यानी कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट हमें पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी बात हम क्या नोट कर रहे हैं? हमारे लिए जरूरी ये है कि यहां पे एक राउंड लेवल है 25,000 का, इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करना जरूरी है। पहली चीज ये नोट करो। दूसरा, ओवरऑल ट्रेंड हम अभी देख के आए कि मार्केट में नेगेटिव था, लेकिन आज मार्केट चल रहा है पॉजिटिव। एज ए बिगनर हमें अपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं करना, पहली बात ये नोट कर लो। दूसरी बात, अगर काम करना भी है आपको लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मेरा सेटअप काम करेगा, आपने जो भी सेटअप सीखा या स्ट्रेटेजी सीखी, नहीं जानते आप किसी सेटअप और स्ट्रेटेजीज में, आप चैनल पे जाएंगे, आपको बहुत सारे सेटअप और स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। अगर आपने सीख लिया कि हाँ आपका सेटअप काम करेगा या आपकी स्ट्रेटेजी काम करेगी, तो आप क्या कर सकते हैं? आप वहां से जाके हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपका जाने का मन ही कर रहा है, बहुत जोरों से मन कर रहा है कि हाँ अपोजिट डायरेक्शन में जाना ही जाना है, तो उस सिचुएशन पे आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि जैसे अगर 25,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन होता है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, जो ये मार्केट ने पिछला हाई जो बनाया हुआ है, आज का जो डे हाई बनाया हुआ है, इसका ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट फिर से एक नया हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको एक पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया। फिर अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है तो इस हायर हाई का ब्रेकआउट देके एक नए हायर हाई का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर हमें काम करना है तो हम क्या करेंगे कि अगर पॉजिटिव साइड हमें काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। अभी मैं आपको एक ट्रेड भी लेके बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हमेशा आपको क्या काम करना है? एट द मनी में काम करना है और इन द मनी में काम करना है, एज ए ऑप्शन बायर। और अगर आप बिगिनर हैं तो गलती से भी आउट ऑफ द मनी में मत चले जाना, ठीक है? आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी क्या है? अगर आप इनके बारे में भी नहीं जानते तो इस पे भी हमने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो हमने क्या देखा? जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तब आप आउट ऑफ द मनी में जा सकते हैं। अभी मैं आपको ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, आप उस बात से बेफिक्र रहिए। लेकिन आपने एक एनालिसिस का डिस्कशन कर लिया कि भाई क्या सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले हमने क्या देखा? एक बेहतर एप्लीकेशन का चुनाव करा, जो कि फायर्स का था, कि हम सारे फीचर्स अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मल्टीपल चार्ट लगा सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आपको बहुत सारा एनालिसिस करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आप मल्टीपल चार्ट भी लगा सकते हैं।
अगर आपको ये लग रहा है कि आपको मल्टीपल इंडिकेटर लगाने हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स, बहुत सारे प्रीमियम फीचर फ्री में मिल जाते हैं। तो इसलिए क्यों ना बेहतर रहे आप इसका फायदा उठाए। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? तो आइए कुछ और चीज़ों का भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। भाई हमने पहली चीज़ एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, फिर हमने छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, फिर हमने रूल बना लिए। क्या रूल बनानी कि अगर 25,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करता है या फिर इसका ब्रेकआउट देता है तो हम पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ सोचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मार्केट एक नया हायर हाई बना सकता है। दूसरा, ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव था लेकिन मार्केट पॉजिटिव जा रहा है। अगर हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, फुल क्वांटिटी में काम नहीं करेंगे। अभी तक हमने इतना ही एनालिसिस किया है या इतना ही ऑब्जर्वेशन किया है, आप अच्छे तरीके से समझ गए। तो अब हमें यहाँ पे जरूरत है एक स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करने की। तो आइए मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको नीचे ऑप्शन चेन दिख जाएगी। यहाँ से आप ऑप्शन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी, इधर आपको कॉल्स दिखाई दे रहे हैं, इधर आपको पुट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको पुट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कॉल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एक्सपायरी दिखाई दे रही है, कितने दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट एक्सपायरी का जो भी डाटा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हम फिलहाल इसी एक्सपायरी में काम करने वाले हैं तो इसलिए हमने इसी का यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। तो जैसे अभी मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसका सिलेक्ट कर लिया है, कॉल का ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं बाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपको बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इंट्राडे करना है आपको। इंट्राडे का मतलब यानी कि आज ही आपको खरीदना है, आज ही आपको बेच देना है। अगर आप आज नहीं बेचेंगे तो आपके बिहाफ पे ब्रोकर बेच देगा। ओवरनाइट यानी कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। कितने लोट में काम करना है मैं आपको यहाँ पे एक ही लोट परचेज करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे लोट साइज भी दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से अपने लोट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम लोट में काम करें, पहले अपनी सेटअप स्ट्रेटजीज को टेस्ट करें और उसी के बाद आप काम करें, उसी के बाद आप पैसे बना सकते हैं। नहीं तो आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहा है। आपको मार्केट के प्राइस पे खरीदना है कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है, या फिर आपको कवर ऑर्डर लगा के, ब्रैकेट ऑर्डर लगा के, या फिर स्टॉप लॉस लगा के खरीदना है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इवन शेड्यूल का भी ऑप्शन है, अगर आप इसे शेड्यूल करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप वे जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सीधा सीधा मार्केट प्राइस पे ही खरीदता हूँ और इंट्राडे के लिए खरीदता हूँ। जैसे ही मैं बाइक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑर्डर रिजेक्टेड बता रहा है। ओके, मैं यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे जोन सा भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आप वहाँ पे करेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इंट्राडे हम अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया है, 3:15 से ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए मैं आपको एक ओवरनाइट पोजीशन लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं ओवरनाइट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे, आपने मार्केट प्राइस पे ही मैं खरीदूंगा। तो जैसे ही मैं बाइक पे क्लिक करूँगा ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे खरीदा जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे ऑर्डर पोजीशंस में दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आपको पोजीशंस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या प्लस चल रहा है क्या माइनस चल रहा है। यहीं से मैं इसका चार्ट भी देख सकता हूँ। अगर आप चार्ट भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो इतने अच्छे फीचर्स है इसमें। यहीं पे आपको लोट साइज भी दिखाई दे रहा है, यहीं पे आपका क्या प्रॉफिट चल रहा है क्या लॉस चल रहा है वो भी आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। इवन यहीं से अगर आप कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहे कि आप जब मार्केट यहाँ पे जाए आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सके तो वो फीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट में लॉस हो सकता है, इससे नीचे अगर जाए तो आपकी पोजीशन कट हो जाए तो वो भी आप यहीं पे सीधे सीधे लगा सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स हैं इसके पास। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करा लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे इस पोजीशन को मैं काट दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कट किया जाता है। जैसे ही आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे
तो ये सेल में चला जाएगा। जैसे ही आप सेल ऑर्डर डाल देंगे, मार्केट प्राइस पे लिमिट पे डालते हैं तो आप यहाँ पे हटा देंगे। किसी पर्टिकुलर प्राइस पे अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप यहाँ पे मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पे सेल हो जाएगा। जैसे ही आप सेल ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो चुका है। यहाँ पे आपको ये सेल ऑप्शन दिखा रहा है। इवन ये आपको यहाँ पे ये भी फीचर दिखाता है, ये ब्लू एरो आपको दिखाई दे रहा है कि किस कैंडल पे आपने बाई किया है, और ये रेड एरो आपको दिखाएगा कहाँ किस कैंडल पे आपने सेल किया है। वो भी फीचर्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको इसमें ट्रेडिंग करना अच्छे तरीके से आ गया होगा। इन फ्यूचर आपको और भी डिटेल में वीडियोस मिलने वाली हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।